जी हाँ साथियों भाई, कच्चे कर्मचारियों को लेकर जो है एक और जो है बहुत बड़ी खबर लेके आए। हाँ, वह मुख्य सचिव के द्वारा जो है फिर से जो है एक नया पत्र जो है जारी किया गया है। एचकेआरएन में पोर्ट को लेकर, ओटीपी को लेकर और जो पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी हैं उनको लेकर वह कैसे जो है क्या कुछ जो है पोर्टल के ऊपर डालना है, ताकि ऐसे कर्मचारियों को जो एलिजिबल मैन पावर है उनको जॉब सुरक्षा के अंदर जो भाई कवर किया जा सके। इसके अंदर कौन कौन से कर्मचारी जो है शामिल हो पाओगे, कैसे क्या कुछ जो है पत्र के अंदर लिखा हुआ है, आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये पत्र देख लीजिए भाई, आज की डेट में अभी जो है थोड़ी सी देर पहले जो है जारी करने का काम कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं सभी को जो है पत्र लिख दिया गया है। और इसी प्रकार की ताज़ा और सच्ची जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे जो है बात करा रिगार्डिंग अपडेट ऑफ पोर्ट एक्यूरेट डाटा एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअली एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एचकेआरएन डाटाबेस, यानी कि वह सब कुछ जो भाई यानी कि जो भी अपडेट वगैरह है भाई, जैसे पोर्ट से रिलेटेड है या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है जो एलिजिबल हैं उनके सिक्योरिटी ऑफ सर्विस को लेकर है, जो हरियाणा कौशल निगम के तहत जो कर्मचारी हैं जिसके ओटीपी की समस्या है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भाई इसके अंदर साफ साफ जो है सारी चीज़ें जो है क्लियर करने का काम कर दिया गया है। आपको इसके अंदर हिंदी के अंदर भी जो करके दिखावांगे, ताकि जो साथी हिंदी वाले हैं वो जो उसको अच्छे से समझ पाओगे। एक बारी जो आपको इंग्लिश के अंदर दिखाया था सारा जो लेटर है आपके सामने, क्या कुछ जो वह चीज़ें इसके अंदर मेंशन करी गई हैं वो एक बारी आपको मोटी मोटी बताया था। यहाँ पे जो है पहला पॉइंट इन्होंने डाल दिया है एलिजिबल मैन पावर को पोर्ट करने से रिलेटेड, यानी कि पीछे से आपने देखा था कि 21 तारीख को एक पत्र आया था हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव का। उन्होंने कहा था कि जो भी मैन पावर है भाई एलिजिबल, उनका जो डाटा है वो पोर्ट करना है भाई एचकेआरएन के पोर्टल के ऊपर। यो जो भाई 31/3/22 से पहले जो मैन पावर लगी हुई थी और अभी भी फिलहाल जो है डिपार्टमेंटों के अंदर लगी हुई है, और ये जो है सिर्फ जो डिपार्टमेंट बोर्ड और कॉरपोरेशन है वही जो भाई 20/2/2026 लगा अपना डाटा जो है पोर्ट करवा सका है, पोर्टल खोलने के लिए लिखा गया था। अब जो भाई एक और जो है बात सामने आई कि बहुत सारे जो भाई जो मैन पावर है उनके जो भाई ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के ये जो भाई समस्याएं प्राप्त हो रही थी कि ओटीपी प्राप्त नहीं हो रही है भाई। कुछ जो भाई ऐसी भी जो भाई मैन पावर उसका है जो यानी कि 5 साल से जो भाई ज़्यादा जिसने हो चुके हैं 15/8/24 लगे, उनके जो ओटीपी वगैरह नहीं आ रहे थे। तो उसी प्रकार से जो भाई आगे इन्होंने बताया है कि इसके अंदर जो है दोनों जो है मैन पावर उसका एक तो एचकेआरएन का डाटाबेस है भाई, जिसके अंदर अपना मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट नहीं है जो पार्ट 1 के तहत एम्प्लॉय आवा हैं, और एक जो वैसे एम्प्लॉय जो पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं जिसको जो है डिपार्टमेंट के थ्रू जो है सीधा पेमेंट मिला है भाई, और ट्रेजरी वगैरह से जो है अटैच नहीं है। और उसी प्रकार से जो भाई सरकार ने यो भी निर्णय लिया है कि उनका जो है डाटाबेस जो है अपडेट करने का काम जो है कराया जाए, ताकि जो भी एलिजिबल मैन पावर है उनको जो है 2024 जो 2025 के जो रूल बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग जो भाई ये जो हिदायतें दे रखी हैं इनके अकॉर्डिंग जो भाई आगे कार्रवाई करी जाए। सबसे पहले तो इन्होंने लिख दिया ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं तो उसके अंदर जो है डीडीओ को आदेश दिए जाए हैं कि जो भी एलिजिबल मैन पावर है जिसके ओटीपी वगैरह नहीं हो रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर अपडेट कराया जाए, एचकेआरएन को डाटाबेस दिया जाए, और फिर एचकेआरएन जो भी डाटाबेस को जो पार्ट 1 के एम्प्लॉय हैं उनका जो है ऐड करें, और जो पार्ट 2 के भाई जो ट्रेजरी वगैरह से अटैच हैं उनका भी अकाउंट नंबर जो है ट्रेजरी के अंदर जो है अपडेट करवा जाए 5 दिन के अंदर अंदर जो भाई, ताकि उनके जो है समुतली जो ओटीपी वगैरह है इसका। उसके बाद में इन्होंने कहा भाई कुछ जो है ट्रेजरी और अकाउंट जो डिपार्टमेंट है हरियाणा कौशल निगम से जो भाई डायरेक्टेड शेयर जो भाई रियल टाइम अपडेट जो भी डाटा होगा वो जो भाई एचकेसीएल को देने का काम करेंगे, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है भाई, और जो ट्रेजरी है, यानी कि जो भी डाटा अपडेट होगा उसका जो है तुरंत जो है एचकेसीएल को भेजेंगे। उसके बाद में आगे इन्होंने बता दिया ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं जहां पर जो भी डीडीओ को यह कहा जाओ है कि जो यानी कि रिसीव्ड हो गई जो यानी कि जो डिपार्टमेंट खुद जो उनको पेमेंट वगैरह दे रहा है, ट्रेजरी का कोई रोल नहीं है, ऐसे कर्मचारियों का जो है एचकेआरएन के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन करवा जाए, उनकी एक टेम्परेरी आईडी जो है इशू करी जाओगी ताकि उनको जो है सर्विस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एक्ट का लाभ
दिया जा सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो इंश्योर शेयर जो है कराया जाएगा कंप्लीट डाटा। जो भी एलिजिबल मैन पावर होगी, कोई ऐसा जो भाई कर्मचारी ना हो जो एलिजिबल ना हो, उसको जो है ऐसा लाभ मिल जाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें वह इस पत्र के अंदर मेंशन कर दी है। इससे जो है हजारों की संख्या में और जो नए कर्मचारी होंगे उनको भी इस चीज़ का जो है लाभ मिलेगा और उनको जो है फायदा होगा। तो उसी प्रकार से अब जो भाई हिंदी के अंदर भी जो आप साथी देख लीजिए भाई, ये जो हांगकॉन्ग वगैरह भाई इसको भूल जाइए, ये एचकेरन है भाई। उसके बाद में इन्होंने जो निर्देश दे दिया कि 31/3/22 का जो कर्मचारी हैं जो नियुक्त करे गए हैं, जो भी सेवा में बने हुए हैं, उनके लिए एचकेरन पोर्टल जो है खोल दिया गया है। विभाग, बोर्ड और निगमों के लिए 20/2/2026 तक जो है खुला रहेगा। सरकार के मुख्य सचिव ने पहले पत्र जारी कर दिया था। अब जो है राज्य के जो है संज्ञान में आया कि संविदा कर्मचारियों के अभी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उन्हें मापदंडों की शर्तों के अनुसार 15/8/24 लग 5 साल पूरे करे हैं, इसके बावजूद उन्हें जो OTP नहीं मिल रहे। देखा गया कि यह समस्या आजकल के बागवान कर्मचारियों के संबंध में और जो कोषागार जो पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को जो भी इनकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो गलत अद्यतन के कारण जो है उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ कर्मचारियों को संगठनों से सीधे पारिश्रमिक प्राप्त होता है, वे कोषागार या आचकरण से नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे जो भाई लगभग जो है सारे कर्मचारी आ चुके हैं इसके अंदर। राज्य सरकार के हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024-25 के तहत लाभ पात्र उद्देश्य से पात्र संविदा कर्मचारियों आंकड़ों में विसंगतियों, अद्यतन होने और डाटा पोर्ट न होने पर गंभीर संज्ञान लिया। इसके संबंध में निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर कड़ाई से जो है पालन किया जाएगा। उसके बाद में ये निर्देश दिए भाई कि सभी विभाग, बोर्ड, निगम जो भी DDO है भाई वो सुनिश्चित करेंगे जो भी संविदा कर्मचारी हैं उनका मोबाइल नंबर सटीक देंगे, पूर्ण डाटा स्कैन डेटाबेस में अपलोड करेंगे। राजकोष व लेखा विभाग के माध्यम से जो भाग 2 के कर्मचारी हैं उनका बिलिंग प्रणाली के माध्यम से राजकोष द्वारा निकाला जाता है। उनका जो है 5 दिन के भीतर जो है डाटा अपडेट पोर्टल के ऊपर करवा दिया जाए, जिससे वो जो आसानी से आवेदन कर सकें। वित्त एवं लेखा विभाग हरियाणा कौशल निगम को जो भी निर्देश दिया जाओ है कि पोर्टल को सुचारू रूप से कुशल संचालन और सुनिश्चित करने के लिए HKCL के साथ जो है वास्तविक समय में अद्यतन डाटा जो है साझा करने का काम करें लगातार। जैसे अपडेट हो जाए HKCL को दे दो, जैसे भी कोई भी का अपडेट होता रहे। उसके बाद में सभी जो भाई बोर्ड, विभाग, निगम जितने भी हैं जो DDO को भी निर्देश दिए जाओ हैं कि वे ऐसे पात्र कर्मचारी जिन्हें सरकारी संगठनों से सीधे पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जो राजकोष या एचकेरन के संबंध में नहीं है, का डाटा जो है एचकेरन को भेजें ताकि FT आधारित कर्मचारियों का स्थायी ID जारी करने के लिए पंजीकरण किया जा सके। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल पर केवल पात्र संविदा कर्मचारियों का पंजीकरण हो ताकि ऐसे कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियमों के अंतर्गत मिलने वाले लाभ उठा सकें। हरियाणा कौशल निगम एचकेरन में पंजीकरण पूरी जो प्रक्रिया है विभागों, बोर्डों को जो है साझा करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो भाई सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। आपके लिए बहुत ही अच्छी जो भाई लाइनें मुख्य सचिव के द्वारा डाल दी गई हैं, जिससे और भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको समस्या नहीं आओगी और उनका भी डाटा जो है एचकेरन के पोर्टल के ऊपर पोर्ट हो सकेगा और वे जो है जॉब सुरक्षा का लाभ भी ले पाएंगे। आप साथी ने जो भी वीडियो कैसी लगी, लेटर कैसा लग गया, अपने कमेंट जरूर शेयर करें। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।